जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ण के भेद। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि वर्णमाला किसे और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके वहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में हालांकि 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिनमें से 11 स्वर होते हैं। आइए हम लोग आज जानते हैं वर्ण के भेद के बारे में, ठीक है। तो वर्ण का जो भेद होता है, वर्ण के दो, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है भावेल, ठीक है, और व्यंजन वर्ण को बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। यदि आप लोग अंग्रेजी भाषा में इसको जाएंगे, यदि आप लोग इंग्लिश में जाएंगे, ठीक है, तो भावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है या फिर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वयं हो, ठीक है, यानी कि वो अन्य वर्ण की सहायता न ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे में आपका हो जाएगा अ जो है ये किसी वर्ण का सहायता नहीं ले रहा है, ठीक है। अ हो गया, आ हो गया, ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब ये देखिए, ये अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम आप लोग को क लिखेंगे, ठीक है, क, तो क में क्या क्या आ रहा है? देखिए ये जो क है अन्य वर्ण का सहायता ले रहा है। ये क हमारा क्या है? व्यंजन हो गया, ठीक है। तो क है तो ये अन्य वर्ण की सहायता ले रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आधा क और प्लस अ लिखेंगे, तब जाके क्या बनेगा? हमारा क बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार ख हो गया, ग हो गया, य हो गया, र हो गया, ये सब क्या है? व्यंजन है। ये अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर वर्ण उसे हम लोग कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, ये अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण का भेद हम लोग मुख्यतः 2 आधार पर करते हैं, ठीक है। जो स्वर वर्ण है उसका भेद हम लोग मुख्यतः 2 आधार पर करते हैं। पहला तो उच्चारण में लगने वाले समय पे, ठीक है, इसके आधार पे हम लोग 3 भागों में इसको बांटते हैं, ठीक है, और जाति के आधार पर इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण के भेद, ठीक है। तो आप लोग को बताए हैं कि स्वर वर्ण का भेद मुख्यतः 2 आधार पे किए जाते हैं, ठीक है। पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है, और दूसरा जाति के आधार पर, ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? हर्ष स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर, ठीक है। और जाति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, सजातीय स्वर और इसको, और दूसरा क्या है? विजातीय स्वर, ठीक है। तो देखिए आप लोग को इसका परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हर्ष स्वर में क्या होता है कि जो स्वर होता है दीर्घ स्वर से कम समय लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से क्या होता है? कम समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम अ बोल दिए, ठीक है, अ, छोटा ई, ठीक है, इसके बाद छोटा ऊ, इसके बाद री, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूल स्वर, ठीक है। ये क्या हो गया? मूल स्वर। इसको बोलने में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है, ठीक है। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए जैसे हम बोल दिए कि आ, ठीक है, यदि हम लोग आ बोल रहे हैं और अ बोल रहे हैं तो किसमें ज्यादा समय लग रहा है? दीर्घ स्वर में या फिर हर्ष स्वर में, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि हर्ष स्वर में क्या हो रहा है? कम टाइम लग रहा है, ठीक है, और दीर्घ स्वर में क्या हो रहा है? ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया हर्ष स्वर, और ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। आ बोलेंगे तो क्या होगा? ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, और अ बोलेंगे तो क्या होगा? कम समय लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर को बोलने में या उच्चारण करने में क्या होता है? कम समय लगता है दीर्घ स्वर की अपेक्षा, ठीक है। अब दीर्घ स्वर को हर्ष स्वर की अपेक्षा बोलने में क्या होता है? अधिक समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है, ऊ, ठीक है, ऊ, ठीक है, इसके बाद ए, इसके बाद ए, ओ,
ओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ, ए ओ और औ को मिला के हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसको, इसका उच्चारण करने में हर्ष स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अब देखिए प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे मान लीजिए कोई नाटक में यदि हम लोग करते हैं या फिर कोई नाटक करता है तो आप लोग देखे होंगे, ए रावण, या फिर हम लोग ओम का जब जाप लगाते हैं, ओम ऐसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं ओम में, ठीक है। तो ओम हो जाएगा, ठीक है। प्लुत स्वर में क्या होता है, ओम हो जाएगा। या फिर हम लोग नाटक उटक करते हैं या फिर कहीं पे भाषण जब चलता है तो वहां पे, या फिर कोई स्पीच देता है तो उसमें ज्यादा समय इसको लगाता है, ठीक है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि इसका उच्चारण करने में क्या होता है कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जाति के आधार पे स्वर वर्ण के भेद। तो देखिए सजातीय स्वर किसे कहते हैं, देखिए सजातीय स्वर में क्या होता है कि ये जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। अ, आ, ठीक है। इसके बाद ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद ए, इसके बाद ए, ठीक है। ये दोनों में क्या हो गए, जोड़े में पाए जाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय स्वर बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि बस मात्रा का फर्क पड़ता है। देखिए इसमें, इसमें क्या है, पाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आ हो गया। बस इसमें पाई डाल देते हुए क्या हो गया, आ हो गया। इसका जब पाई हम लोग मिटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। देखिए इसका मात्रा जब हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा, ई ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए इसको हम लोग जब मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊ ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको भी मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो सजातीय स्वर ये क्या होते हैं, एक ही जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए विजातीय स्वर में, विजातीय स्वर में क्या होता है कि ये भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अ के साथ हो गया आपका ई हो गया, ठीक है। अ के साथ ऊ हो गया, अ के साथ ए हो गया, ठीक है। आ के साथ बड़ी ई हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा विजातीय स्वर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे विजातीय स्वर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को व्यंजन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।